नमस्ते बच्चों, मेरा नाम ज्योत्सना साबले है। आज हम कक्षा 9वीं कविता चौथी किताबें, उसके कवि है गुलजार। इसका आज हम पठन करने वाले हैं। देखिए, गुलजार जी की परिचय देखते हैं हम। उनका परिचय है, गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा, लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं चौरस रात, रावी पार, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, खराशे। ये उनका क्या है, कविता, कहानियाँ और कोलाज है। पद्य संबंध देखिए, नई कविता आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत उन्होंने किया है। बच्चों, अब हम देखते हैं कविता। शुरुआत की पंक्तियाँ देखिए। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। देखिए, यहाँ पे जो कवि है गुलजार जी, वो कहते हैं कि जो किताबें हैं अभी बंद अलमारी, जो अलमारी में है, जहाँ पे हम किताबें रखते हैं, उनकी जो किताबें अलमारियों से, शीशों से हमें झांकती है, बड़ी हसरत से तकती है कि हम आए, उनको हाथ में ले और उनको पढ़े। लेकिन आजकल का जो ज़माना हुआ है वह पूरी तरह फ़ोन, कंप्यूटर पर निर्भर हो चुका है। पहले के ज़माने में लोग किताबें पढ़ते थे, अपनी जो भी जानकारी थी, ज्ञान था, वो लोगों में बांटते थे। वो एक कुछ आनंद कुछ और ही था। लेकिन आजकल आपको जो भी चाहिए, जानकारी प्राप्त करनी हो, तो तुरंत एक क्लिक पर, एक बटन पर आप कंप्यूटर पे पा सकते हो। लेकिन उससे यह हुआ है कि जो किताबें हैं, पढ़ने की जो चाह है या पढ़ने का जो भी आनंद है, वो लुप्त हो चला है। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो किताबें दुखी है, वो चाहती है कि हम आए, उनको हाथ में ले, उनको पढ़े। जो किताबों की, नई नई किताबों की जो खुशबू होती है, उन खुशबू में खो जाए। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने पर भी चीज़ हो गई है। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही है। वे कामना करती है कि वे उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब वो तो महीने गुजर जाते हैं, उन किताबों को हम देखते भी नहीं और मिलते तक नहीं। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी। अब अक्सर ऐसा नहीं होता है। दूसरा देखिए, दूसरी पंक्तियाँ देखिए। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। देखिए, यहाँ पे कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के कारण क्या हुआ है कि उनकी पूरी शाम कंप्यूटर पर चली जाती है। उसके कारण जो किताब है, पढ़ने में जो समय पहले बीतता था, अब वो समय पूरा कंप्यूटर पर चला जाता है। तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं और इसीलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इस वियोग, इस दुख, इस परेशानी के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है। अब हालत यह हो गई है कि किताबें नींद में चलने लगी हैं, अर्थात वे कवि को अब सपने में कभी दिखाई देती है। देखिए, कोई चीज़ अगर हम ना कर सके तो हमें वो उसके सपने आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे कवि को भी
किताबों के सपने आना शुरू हो जाते हैं। और अब अर्थात वे कवि को अब सपने में कभी दिखाई देती है। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी और जो दुखी हुआ करते थे, वे मानव मूल्य अब घर में नज़र नहीं। जो किताब है वो भाई बहन दोस्त सगे संबंधी इनके बारे में सब जानकारी हमें किताबों से मिलती थी। और अब वो जो जानकारी है, वो प्यार है, वो आदर है, वो सब कुछ अब हमें नहीं प्राप्त होता, क्योंकि हम एक ही क्लिक पर वो जो भी हमें जानकारी चाहिए वो कंप्यूटर से हम निकाल लेते हैं। लेकिन जो नज़दीकी जो एक भाईचारा जो हमारे किताबों के साथ था, अब वो नहीं रहा। आगे देखिए, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं, वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते हैं। देखिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी, वे सारे संबंध अब मिट गए हैं, उधड़ गए हैं, टूट गए हैं। अब वे इन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आता है। कैसे कि उनके गले से सिसकी निकलने लगती है। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा टुंड हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। जो प्यार, जो सम्मान, जो आदर किताबों से प्राप्त होता था, अब वो उसका उसका मालिक कोई नहीं रहा है। और इसी कारण है वो सबको ऐसे लगता है कि वो फट चुका है, वो रिश्ता टूट चुका है, ऐसे हमें प्रतीत होता है। आगे देखिए, जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह प तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। देखिए, जुबा पर जो जायका मतलब हमारे ज़ुबान पर जब हम किताबों के पन्ने पलटते थे तो वो जो किताबों का स्वाद था वो हमारे ज़ुबान पर था। लेकिन अभी ऐसा है क्या? अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर जब हम एक कंप्यूटर के एक माउस पर हम जब क्लिक करते हैं तब हमारे आँखों की पलक झपकने तक जो हमें चाहिए वो तुरंत सामने आ जाता है। पहले ऐसा नहीं था। उस किताबों के पन्नों का जायका लेते हुए हम वो जो भी हमें ज्ञान प्राप्त करना था हम उसे प्राप्त करते थे, पढ़ते थे। लेकिन ऐसा अभी नहीं है। अभी बस एक औपचारिकता बाकी बच चुकी है। बहुत कुछ तहबा तो खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था वह भी, वो जो संबंध था वह कट चुका है, मिट चुका है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे। छूते थे जभी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। देखिए, आप सबको पता है किताबें पढ़ने के कितने सारे ढंग होते हैं। अगर बहुत उस किताबों में उस कहानी में हम खो जाए तो कभी कभी उसे हम गोदी में लेते हैं, कभी कभी हम लेट कर वो किताब पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे अगर देखा जाए तो किताबें हम सीने पर लेट कर सो भी जाते थे। लेकिन अभी ऐसा है क्या? अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कवि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताबों को कभी छाती पर रख लेते थे, कभी गोदी में, कभी अपने घुटनों को रिहल की जहाँ पे जो पोथी ग्रंथ होता है वो उसे रखकर पढ़ा जाता है, उसे रिहल कहते हैं। तो वो उस तरह जो कवि है वो रखकर उसे पढ़ते थे। आधा माथा टेक कर पढ़ते थे, उससे माथे पर चढ़ा देते ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। मतलब किताब पढ़ने के बहुत सारे तरीके कवि को पता थे। देखिए यहाँ पे, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे।
उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। यहाँ पे कवि कहते हैं किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई होती हैं। कंप्यूटर पर आदत हो जाने पर शायद उनका अस्तित्व नहीं होगा। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था। देखिए पहले के ज़माने में किताबें लोग लेकर जाते थे पढ़ने के लिए, तो जो भी अपना संदेश उनको सुनाना हो या हम सुना नहीं पाते थे तो वह एक चिट्ठी में लिखकर उस किताब में रखा दिया जाता था, और जब वह उसे प्राप्त होता था तो वो पढ़ लिया करता था। तो ये एक आत्मिक और एक प्रेम वाली भाषा भी इस किताबों से हम सीख सकते थे। लेकिन अभी आजकल वैसा नहीं रहा है, क्योंकि एक ही झटके में हम संदेश एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। जिन्हें लोग सूख जाने पर भी, जो फूल है सूख जाने पर भी उसको संभाल के रखते थे, ये उनके संबंधों का ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों की जिंदगी भर के संबंध जुड़ते थे। कवि कहते हैं जब किताबों का उपयोग ही नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। मतलब ये प्यार भरे रिश्ते जो बनते थे अभी आगे जाकर हो सकते हैं न कि नहीं बने। और शायद इसीलिए यहाँ पे कवि बहुत ही दुखी है, और हमें भी किताबों को पढ़ना चाहिए। किताबों के बारे में हमें जो है कि एक आत्मिक प्रेम होना ज़रूरी है, तभी आगे जाके हम किताबों को बचा सकते हैं। नहीं तो कुछ दिनों के बाद हमको जो आगे की पीढ़ी होगी उनको बताना पड़ेगा कि किताबें ऐसी होती थी। अभी देखो किताबें हम कहाँ पे पढ़ते हैं, जो फ़ोन पे है, कंप्यूटर के क्लिक पर किताबें आ जाती है, पन्ने आ जाते हैं और हम पढ़ते हैं। लेकिन जो असली किताब हमारे हाथ में होनी चाहिए, वो किताब पढ़ने का जो अंदाज़ है, जो खुशी है, वो अलग ही होती है। देखिए बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। हसरत कामना, सोहबत संगत, कदरे मूल्य, जायका लज्जत, सफ़ा पन्ना, अल्फाज शब्द। बच्चों ये जो कविता है, नई कविता आपको समझ में आई होगी। मैं आशा करती हूँ कि आप इसको एक बार ठीक से पढ़ें और फिर इसके शब्दार्थ भी याद करें। धन्यवाद।